जिना से बड़ा गुनाह है। गीबत जिना से बड़ा गुनाह है और गीबत करने से नेकी बर्बाद होती है। अनबी सईद व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। क़ालू या रसूलल्लाह व कैफ़ल गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना? क़ाल इन्नर-रजुल लयज़नी फ़यतूबु फ़यतूबुल्लाहु अलैहि व फ़ी रिवायतिन फ़यग़फ़िर लहू व इन्न साहिबल गीबति ला युग़फ़रु लहू हत्ता यग़फ़िरहा लहू साहिबुहु। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। व अन अबी उमामह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर-रजुल लयुअता किताबहु मंशूरन फ़यक़ूल या रब्बी फ़अैन हसनातु कज़ा व कज़ा अमिलतुहा लैसत फ़ी सहीफ़ती फ़यक़ूलु मुहियत बिइग़्तियाबिक अन्नास। रवाहुल अस्बहानी। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह किस तरह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी ज़िना करके तौबा करता है तो हक़ तआला शानुहू उसकी तौबा कबूल फरमाकर उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर गीबत करने वाले की उस वक्त तक मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो शख्स मुआफ़ न कर दे जिसकी गीबत की गई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह किस तरह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी ज़िना करके तौबा करता है तो हक़ तआला शानुहू उसकी तौबा कबूल फरमाकर उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर गीबत करने वाले की उस वक्त तक मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो शख्स मुआफ़ न कर दे जिसकी गीबत की गई है। यह हदीस शुअबुल ईमान की है। और एक हदीस में हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स का नामे अमल खोल कर उसके सामने लाया जाएगा तो वो नामे अमल देख कर कहेगा कि मेरे परवरदिगार, मेरी फुला फुला नेकियां जो मैंने की थी वो कहाँ गई? इसमें नहीं है। हक़ तआला शानुहू फरमाएंगे कि लोगों की गीबतें करने की बिना पर तुम्हारी वो नेकियां नामे अमल से मिटा दी गई, यानी वो उनको दे दी गई, तुम्हारे नामे अमल से मिटा दे दी। ये रिवायत अस्बहानी की है। अल्लाह हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। रहमानिर रहीम। गीबत जिना থেকেও মারাত্মক গুনাহ। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গীবত জিনা থেকে মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, গীবত কিভাবে জিনা থেকে মারাত্মক গুনাহ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষ জিনা করলে আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করবেন আর আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন এবং তাকে মাফ করে দিবেন, কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করেছে সে ক্ষমা না করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গীবত জিনা থেকে মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, গীবত কিভাবে জিনা থেকে মারাত্মক গুনাহ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষ জিনা করলে আল্লাহর নিকট তওবা করবেন আর আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে তাকে মাফ করে দিবেন, কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করেছে সে ক্ষমা না করবে। শুআবুল ঈমান তারগীব মিশকাতের হাদিস। অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলনামা তার সামনে পেশ করা হবে। আমলনামা দেখে সে বলবে, হে আল্লাহ, আমার অমুক অমুক আমল কোথায় গেল? এখানে তো তা নেই। আল্লাহ তাআলা বলবেন, মানুষের গীবত করার কারণে নেক আমল মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলনামা তার সামনে পেশ করা হবে। আমলনামা দেখে সে বলবে, হে আল্লাহ, আমার অমুক অমুক আমল তো এখানে নেই। আল্লাহ তাআলা বলবেন,
মানুষের গীবত করার কারণে নেক আমল মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার গীবের হাদিস। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গীবত থেকে পরিপূর্ণ হেফাজত থাকার তৌফিক দান করুন।